मित्रों, किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? मित्रों, संसार के समस्त जीव जंतुओं और मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद अलग अलग सजा भोगनी पड़ती है। और जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें दोबारा से धरती लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। मित्रों, आज की कथा में जानेंगे कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन काल में नहीं करने चाहिए, और जो मनुष्य कुकर्म करता है उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धरती पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, आज की कथा में आपको यही बताऊंगा कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। प्रिय मित्रों, मैं आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुने, उनके घर में कभी दुख नहीं आने देना, उनका घर धन दौलत से भर देना और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय मित्रों, चलिए आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गौलोक में बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कान्हा, आज जब मैं अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसे देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, ऐसा कौन सा विचित्र दृश्य देखा? तब राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, जब मैं आज अपने नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने नगर में देखा कि एक लाचार कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह भोजन के लिए जिसके भी घर के द्वार पर जाता था, लोग उसे डंडे से मारकर भगा देते थे। उसे अपने भोजन के लिए नगर में दर बदर भटकना पड़ रहा था, किंतु उस असहाय और लाचार कुत्ते को पेट भरने के लिए नगर में कहीं भी भोजन नहीं मिला और उस कुत्ते को सारा दिन भूखा ही रहना पड़ा। हे कान्हा, इस विचित्र दृश्य को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरे इस व्याकुल मन को शांत करें। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे मन की दुविधा को शांत करूंगा। फिर जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी कहती हैं, हे कान्हा, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस पाप के कारण कुत्ते का जन्म मिलता है? मित्रों, राधा जी के इस प्रश्न को से सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, तुमने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति पर कल्याण किया है। हे राधे, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए हे राधे, इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। फिर आगे राधा रानी जी कहती हैं, हे कान्हा, आप कथा सुनाइए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी और जगत में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे जगत कल्याणनी राधे, प्राचीन काल में एक विराट नाम का एक देश था। उस देश में एक अत्यंत ही शोभायमान राज्य था। उस राज्य में भागदत्त नामक एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण राजा शासन करता था। उसके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी और वह हमेशा अपनी प्रजा के साथ न्याय करता था। एक दिन राजा भागदत्त अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी महल के बाहर उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी, किंतु महल के बाहर खड़े द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने फिर उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया। और जब तीसरे दिन दरबार फिर से लगी तो वही कुत्ता फिर से उसी स्थान पर आकर जोर जोर से रोने लगा। तो राजा भागदत्त के मन में प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज आकर मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है? अवश्य ही यह किसी मुसीबत में है। और फिर राजा के मन में उस कुत्ते के रोने का कारण जानने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस कुत्ते को यहां दरबार में लेकर आओ। मित्रों, उस कुत्ते को बुलाने के लिए सैनिक उसके पास गए और बोले,
हे श्वान महाराज, भागदत्त ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता कहता है, हे सज्जन पुरुष, मैं आपके साथ दरबार में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और पूजा स्थल जैसे पवित्र स्थानों पर जाना वर्जित है। आप जाकर महाराज से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहां पर आ जाएं। फिर सैनिक ने कुत्ते की सारी बातें राजा भागदत्त से जाकर बताया, और ऐसा सुनकर राजा स्वयं उस कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे श्वान, भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी एक सामान्य हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, और आप तो स्वयं काल भैरव की सवारी हैं। आप तो कहीं भी जा सकते हैं। मित्रों, फिर राजा भागदत्त कहते हैं, हे श्वान, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर द्वार पर आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ते ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, और इसी कारण मैं प्रतिदिन आपके दरबार के बाहर न्याय मांगने के लिए आता हूं और रोता हूं। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, सैनिकों, जाओ और जाकर उस दुष्ट ब्राह्मण को जहां भी हो उसे ढूंढ करके हमारे समक्ष दरबार में अतिशीघ्र लेकर आओ। राजा भागदत्त की आज्ञा पाते ही सैनिक नगर में जाते हैं और उस ब्राह्मण को ढूंढकर पकड़ लेते हैं और अपने साथ पकड़ कर ले आते हैं और राजा भागदत्त के समक्ष दरबार में उपस्थित कर देते हैं। फिर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को डंडे से मारा है, जिससे इसका पैर टूट गया है और यह अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महाराज, मैं नगर से भिक्षा मांगकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में इस दुष्ट कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने अपने हाथ में लिया हुआ डंडा उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको तो पता है कि यह एक बेजुबान पशु है। ये अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। यदि इनके अंदर इतनी ही समझदारी होती तो ये ऐसा क्यों करता? यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, और ऐसा करना तो इसका स्वाभाविक गुण है, किंतु इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस श्वान को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। हे ब्राह्मण, आप तो धर्मों के झाता हैं, इसके बाद भी आपने इतना बड़ा पाप किया है। आपका यह पाप अक्षमय है। आप एक ब्राह्मण होकर इस श्वान का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप दोषी हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राधे, फिर वह राजा कुत्ते से कहता है, हे श्वान, यह ब्राह्मण तुम्हारा अपराधी है। मैं इसे क्या सजा दूं? जो सजा तुम बोलोगे वही सजा मैं इसे दे दूंगा। मित्रों, राजा की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे राजन, इस ब्राह्मण को आप अपने किसी प्रदेश का राजा बना दीजिए। कुत्ते की यह बात सुनकर राजा भागदत्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु वे अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए राजा को उस कुत्ते की बात स्वीकार करना पड़ा। फिर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को राजसी वस्त्र पहनाया जाए और इस ब्राह्मण को हमारे अंग प्रदेश का राजा बना दिया जाए। मित्रों, फिर ब्राह्मण को राजसी वस्त्र पहनाया गया और फिर उसे एक सुंदर रथ पर बैठाकर अंग प्रदेश ले गए और वहां का राजा बना दिया। जब वह ब्राह्मण राजा बनकर एक सुंदर महल में राजसी वस्त्र धारण करके बैठा और अपने चारों तरफ घूमकर देखा तो उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर उपस्थित थे। यह सब देखकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं एक राजा बनूंगा और एक कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, यह एक पागल कुत्ता है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी। उसे इतना दर्द हो रहा, उसके बाद भी उसने मुझे सजा देने के बजाय अंग प्रदेश का राजा बना दिया। यह सब घटना को देखकर नगरवासी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। फिर लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए राजा भागदत्त से पूछा, हे महाराज, इस कुत्ते ने इस ब्राह्मण को सजा देने के बजाय अंग देश का राजा क्यों बना दिया? क्या यह श्वान पागल है?
जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। मित्रों, नागरवासियों की यह बात सुनकर राजा भागदत्त ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस ब्राह्मण के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे अंग देश का राजा बना दिया है। नगरवासियों की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस ब्राह्मण को सजा देने के बजाय उसे अंग प्रदेश का राजा क्यों बना दिया है? मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनते हुए अपनी प्रिय राधा रानी जी से कहते हैं, हे राधे, वह कुत्ता उन सभी नगरवासियों से कहता है, सुनो, यह जब राजा के पद पर होगा तो यह दूसरे पर अन्याय करेगा, उन्हें परेशान करेगा और जबरदस्ती उनकी संपत्ति को हड़पेगा और किसी गरीब पर अत्याचार करेगा। जब यह ऐसे घिनौने कार्य करेगा तो नरक लोक में इसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी और अगले जन्म में इसे कुत्ते का जन्म मिलेगा। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक दुष्ट राजा ही सबसे पहले अपनी प्रजा को सताता है, उन पर अत्याचार करता है और उनकी संपत्ति को हड़प लेता है। फिर आगे कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था। मैंने बहुत से जघन्य पाप किए थे जिन पापों को क्षमा नहीं किया जा सकता था। मैंने गरीबों को खूब सताया था और उनकी मेहनत का धन खूब हड़पा था, और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था। यदि कोई याचक दरबार में आता था तो उसे सैनिकों से कहकर बाहर निकलवा देता था। इन सभी पापों के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूं। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे नगरवासियों, मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लोगों से मार खानी पड़ती है, और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, यह वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, हवन कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किंतु उसके बाद फिर से बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। मित्रों, फिर श्री राधा रानी जी कहती हैं, हे कान्हा, जो मनुष्य तीर्थ यात्राएं करता है, पूजा पाठ करता है और गंगा जी में स्नान करता है, ये सब कार्य करने के बाद भी क्या उसके पाप नहीं मिटते हैं? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, गंगा जी में स्नान करने से वही पाप मिटते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं मिटते, और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा से तीर्थ यात्राएं करता है, गंगा जी में स्नान करता है, उस मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किंतु कर्मों का फल मिलना निश्चित है। मित्रों, इस प्रकार से उस कुत्ते ने नगरवासियों को बताया कि क्यों उसने ब्राह्मण को राजा बनाया। प्रिय मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि जब भी द्वार पर कोई बेजुबान जानवर आए तो आप उसे एक रोटी अवश्य खिलाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी आपको कोई हक नहीं है। यदि आप उसे मरोगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता, इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना चाहिए, और यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है, इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म और उत्तम कर्म करने चाहिए, जिससे आत्मा को सुख प्राप्त हो और आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो। मित्रों, प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। मित्रों, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में धन, बुद्धि और वाणी से सदैव दूसरों के जीवन में कल्याण कार्य करे। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जगत कल्याणनी श्री राधा रानी को बताया है कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा
कहानियों को सुनने के लिए आप धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।